शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। भगवान राम कह रहे हैं साधना भक्ति प्रेम रागानुगाग कुछ भी कह लीजिए, भगवान राम कह रहे हैं मेरे शंकर की भक्ति के बिना वो नहीं मिलेगा। भक्ति साधना भक्ति पर अभी 2 दिन हम लोगों ने चर्चा की। अरे हमने आपके समक्ष जो भाव प्रस्तुत किया उसमें कुछ भाग अवशिष्ट है। भक्ति में जैसा कि आप लोग जानते हैं सारी दुनिया में लोग भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति निरर्थक और उसको आप नथिंग कह सकते हैं। समथिंग बेटर देन नथिंग भी चलेगा, लेकिन नथिंग तो नथिंग। सारी दुनिया में जो भक्ति होती है वो फिजिकल ड्रिल होती है। लोग तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, चारों धाम की मार्चिंग कराए और क्या लेके जाते हैं? हे भगवान जी हमें संसार का पदार्थ चाहिए, धन चाहिए, हमारे बेटा नहीं बेटा हो जाए। भगवान कहते हैं इसीलिए हमारे पास आए हो। और तुम भगवान को क्या देते हो जो भगवान तुमको कुछ दे? भगवान ने तो कह दिया समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। मेरे लिए सब बराबर है, मैं न्याय करता हूं। इस कर्म क्षेत्र में मृत्युलोक में जो आए हो तो जो करते हो उसको मैं नोट करता हूं। मन का वर्क भगवान हृदय में बैठकर एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वलोकाधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। भगवान हृदय में बैठे हैं सबके, और भगवान कहते हैं मैं बस एक काम करता हूं, न्याय। जीव के मन के कर्म के आइडियाज को नोट करता हूं। मनसा वाचा कर्मणा जो भी करता है जीव, और उसका फल देता हूं। और जन्म जन्मांतर के संचित कर्म और प्रारब्ध इसको प्रतिफलित करा देता हूं। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव मिति कथ्यते कर्मणाम संचिदादीनाम जीवाधीन तथापि स्वतंत्र क्रियमाणे वै क्रतो भगवता विदा। जीव को स्वतंत्र कर देता हूं कि तुम कर्म करो अपनी बुद्धि से, क्योंकि मानव देह मिला है तो 3 बातें आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम ज्ञानम हि तेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। एक ज्ञान शक्ति दिया है तुमको मनुष्य, बुद्धि तत्व कर्म करने की शक्ति दी है। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। भर्तृहरि जी महाराज कह रहे हैं आहार भोजन नींद मैथुन
सब क्रियाएं पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है, लेकिन एक स्पेशल, एक विशिष्ट योग्यता हमने मनुष्य को दी है। भगवान कह रहे हैं ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो, और ज्ञान नहीं है, बुद्धि में विवेक नहीं है, क्या सही क्या गलत, क्या पाप क्या पुण्य, तो फिर पशु हो गया। पशु क्या करता है, उसको बेचारे को विवेक तो ही नहीं, वो अपना ज्ञान को विकसित नहीं कर सकता, तो कुछ भी करता है। तो जो मनुष्य मनमाना स्वतंत्र यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ऐसे अनिश्वरवादी नास्तिक लोगों को मैं उसके कर्मों का ऐसा फल देता हूं। भगवान कह रहे हैं ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मानव देह पा चुके मनुष्य पशु के समान ही है जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कर्म जो है स्वच्छंद है, वो पशु की तरह वर्क करते हैं। तो बात चल रही है कि हम जो कुछ भी अपने कर्म शुभाशुभ कर्म को भगवान के निमित्त भाव, भगवान के निमित्त हमको जिसने इस संसार में भेजा, सभी जानते हैं चेतनश्चेतना नाम एको बहु नाम, वही हमारे शरीर में चेतना दे रहा है, कोई ईश्वर नाम की सत्ता है, वरना ये सूर्य चंद्र पृथ्वी जो नियमित चल रहे हैं इसका कोई तो नियामक होगा। ये जो प्राणवायु चल रही है इसका तो कोई कंट्रोलर होगा। हर नियम का नियामक होता है, हर शक्ति का संचालक होता है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट वो भी मानते हैं कि भाई हम बहुत सी चीजों भगवान ने जो बनाया है वहां हम जा सकते हैं। पानी में बिजली थी, हमने निकाल ली, लेकिन थी, ऑक्सीजन थी, लेकिन हम क्या बना सकते हैं? ये सब सूर्य चंद्र पृथ्वी, अरे ये सब भगवान ने ये सब बनाया। तस्माद्वाय तस्मादात्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निरापा अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्या औषध्या औषधिम्यो अन्नम। आकाश शून्य था, सृष्टि की वायु बना दी, हवा। ये वायु क्या है? ये भगवानी का तो रूप है। आप अभी कोमा में चले जाएं या किसी को हार्ट अटैक हो या ब्रेन में हेमरेज हो तो ऑक्सीजन कहते हैं डॉक्टर ऑक्सीजन दो, वेंटिलेटर पर डालो। और ये जो ये वायु क्या है? प्राण वायु, प्राण अपान व्यान समान उदान। तो हम जो भी भगवत निमित्त जो हम ये जिसको आप कहते हैं ना कि बड़े भक्त हैं, ये तीर्थों में गए, चार धाम की यात्रा करने गए और मंदिर गए, तो भगवान के आगे हम जाके कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान कहते रहे हो तुम ही माता पिता हो, लेकिन प्यार कहाँ है तुम्हारा? प्यार तो तुम्हारा अपने उन रिश्तेदारों में है। तुम ही पति हो, भगवान को धोखा दे रहे हो। भगवान पति है और असली प्यार तो पति से है। पति देव पत्नी से करते हैं, अपने रिश्तेदारों से करते हैं। भगवान कहते हैं हमको धोखा देते हो। ये भक्ति, ये प्रेम तत्व जो है ये बड़ा सूक्ष्म है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि लोग भगवान से संसार मांगते हैं,
हमारे बेटा हो जाए, गए वैष्णो देवी या कहीं गए, हम मुक्तिनाथ मंदिर गए, हमारे बेटा हो जाए। मान लो कभी कोई कार्य सिद्ध हो गया, कोई कार्य कि हमारे धन हो जाए, हम बड़े आदमी हो जाए, लॉटरी निकल गई, दोबारा गए, हाँ बड़ी दया हुई, हम संसार मिल गया, धन, हम धनी हो गए, हमारे बेटा नहीं। भगवान ने कहा अच्छा हम इसीलिए हैं लल्लू बनाने के लिए, प्रारब्ध से तुम्हारे धन आ गया, प्रारब्ध से कुछ तुमने प्रयास किया और कुछ कर्म का फल, माइक कर्म, धन आ गया, ठीक है, हमसे कृपा मांगी थी कि धन आ जाए, हमने दे दिया। दोबारा गए फिर मांगने बेशर्म की तरह, हे पशुपतिनाथ भगवान, अब हमारे थोड़ा बेटा नहीं हो जाए बच्चा। अब बाई दिबे हम लौट के गए अपने शहर और पति मर गया, तो क्या होगा? हम भगवान को गाली देंगे। हमारे गांव में कहावत है, मांगे गए पुत्र और पति यानी भतार उच्छिन्न हो गया, मर गया। मांगने गए, जो पति मर गया तो बेटा होगा कहां, तो भगवान को गाली दे रहे हैं, अरे क्या जी क्या जाए वहां मंदिर मंदिर, भगवान सब ऐसे ही है। ये हम लोगों की भावना। और जो भक्ति करते भी हैं साहब, कब्रिस्तान में जाके मर गया जो, वहां की हड्डी भी कीड़े खा गए होंगे, वहां जाके खोपड़ा पटकते हैं मजार पे, क्या क्या लोगों की हालत है, वहां जाके मांगते हैं मनौती। पाखंड, दिखावा। तो इंद्रियों की भक्ति होती है। और बहुत से लोग भोले भाले जो किसी गुरु की शरण में जाते भी हैं, तो कहते हैं गुरु जी जरा थोड़ा हमको एक बार दर्शन करा दीजिए, भगवान के दर्शन करा दीजिए। अच्छा, राम भक्त का कर न सकाही, तो आप गुरु या आपका जो भी जिससे आप ये भाव रखते हैं वो हंसता है। हंसता क्या इसलिए है आप चाहते हैं पहले डिग्री मिल जाए, पढ़ना न पड़े। बिना पढ़ाई के हमको डिप्लोमा कौन दे देगा? बड़े से बड़ा विद्यालय का कोई आचार्य हो, वो भी हंसेगा, कहे अरे बेटा 1 2 3 4 पढ़ते जाओ, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्यता तो हो। तो एक बात थी कि हमको पेड़ न लगाओ और पेड़ फल दे जाए, पेड़ की अंकुरित न करो और फल दे जाए। अरे माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर कहते हैं कि माली 100 घड़ा डालता रहे, कोई छोटा पौधा हो, अरे भैया वो टाइम से धीरे धीरे सेवा होगी, फिर उसमें खाद पड़े और तमाम प्रकृति का सब प्रकार से समय आता है। जैसे आम का सीजन आता है ना हमारे यूपी में, इंडिया में, ये अप्रैल मई जून जुलाई में समाप्त हो जाता है। ऐसे ही कोई कहे कि ब्याह पति है नहीं और बच्चा हो जाए यानी ऐसा संभव संसार में नहीं होता। तो कहने का भाव ये कि भगवान को कोई संत महात्मा या कोई दिखा नहीं सकता। कोई कहता आप जादू कर दीजिए, जादू, काला जादू। हमारे देश में
एक बाबा हुए हैं, तमाम हुए हैं, साईं फाई तमाम। जादू, जादू माने धोखा, आंखों का धोखा। अगर जादुए होता तो भारत क्या सारी दुनिया में बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद हो गए होते। जादू सबका एक विज्ञान है। आध्यात्म में भी, ईश्वरीय जगत में भी विज्ञान है। वो विज्ञान तपः प्रभावात् देव प्रसादांच, तपश्चर्या, रिसर्च, ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, ये बड़े रिसर्च करते हैं, बड़े लगे रहते हैं। वो भी एक ध्यान है, कंसंट्रेशन, माइंड को एकाग्र करके, और एक तरह से हठ योग होता है, हठ योग कहते हैं ना। तो बिना साधन के सिद्धि इम्पॉसिबल। बड़े बड़े वैज्ञानिक देखिए भाई, हर प्रकार से माइंड को कंसंट्रेट, एकाग्र करके उसी में नई नई चीज रिसर्च करते हैं। यार भगवान की बनाई वस्तु सृष्टि में से निकाल निकाल के, तो बात भगवान को दिखा दे कोई महापुरुष संत, कोई तो कोई जादू की छड़ी होती तो भगवान सबको कह देते अरे संसार में सबका मोक्ष हो जाए। तो फिर ये सब अध्यात्म का कोई, ये सब हमारे वेद, हमारा धर्म, हमारा सब जीरो हो जाता, शून्य हो जाता। तो ये विश्वास हो, लेकिन विश्वास में कुछ सैद्धांतिक और कुछ बौद्धिक लॉजिक होना चाहिए, तर्क। बिना लॉजिक के, बिना किसी के कोई कारणेन बिना कार्यम कदाचन न विद्यते। तो कारण है हम जब साधना से साध्य, साधन बिना साध्य कभू ना हो। भगवान को कोई दिखा कैसे देगा? क्या भगवान राम या भगवान शिव जब मृत्युलोक में अवतार लेके आए, हर युग में, त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो, कलयुग में भी अवतार होते ही हैं। तो आपने भी भगवान को देखा होगा। अरे आप भी रहे होंगे जब से भगवान, तब से आप, किसी ने किसी को बनाया नहीं। ये तो सृष्टि न सत्य विद्यते भाव, न भाव विद्यते सता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। ये सब, ये तीन तत्व सदा से हैं, जीव ब्रह्म माया। प्रथम दिवस हमने वेद मंत्र का जो जहां से हमने विषय प्रारंभ किया था, तमेव विदित्वाति मृत्यु में तिनान्य पंथा विद्यते नाय। इसमें तीन तत्व हैं, जीव ब्रह्म माया। ये सदा से हैं। आज जीव, आज भगवान, आज और आजा माया, ये तीनों सदा से हैं। तो आप भी हर समय रहे होंगे रामा अवतार में, और आप जानते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण द्वापर में लेटेस्ट 5000 वर्ष पूर्व अवतार लेके आए। मथुरा में जब यज्ञ, कंस की सभा में मथुरा में यज्ञ था, तो भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया कंस ने। तो बड़ी भारी सभा थी, उसमें सारे मथुरावासी सब आए। तो हो सकता है इसमें हम आप भी रहे हो। तो क्या हुआ? मल्लानाम शनिन्द्राणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। हमने उनको बड़े बड़े सब, जो उसमें एक से एक बलवान योद्धा थे, उन्होंने देखा अरे ये तो छोटा सा बालक है, ये हमसे क्या लड़ेगा।
गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ताम वृष्णीनाम परदेव देत विदितो रंगता साग्रजा। गोपानाम स्वजनो सताम स्वपुत्रो शिशु मृत्युर्भोज विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। योगियों ने देखा, उन्होंने कहा अरे ये तो कोई बड़ा योगी है। माताओं ने देखा, उनको दया आई, बच्चा है। और किसी दैत्य ने देखा, उन्होंने कहा अरे। यही बात रामावतार में जनक सीता स्वयंवर, राम सीता स्वयंवर जब हुआ तब भी यही बात, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी। राम देख सुनी चरित तुम्हारे जड़ मोहि बुद्धि होय भी सुखारे। भगवान के स्वरूप को देखकर अलग अलग भाव सबका। किसी ने भगवान को भगवान माना होता तो ये पुनर्जन्म का ये जो बंधन है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, सब फिर से ये अवस्था न होती, फिर से माया में हम पड़े। कहने का भाव ये कि कोई भगवान के उस दिव्य स्वरूप को जब तक नहीं देख सकता जब तक हमारे प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य न हो। सीधी सी बात, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। भगवान का वो रूप दिव्य मन बुद्धि से, भगवान जब ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते, भगवत गीता का मंत्र है। दिव्य मन दिव्य बुद्धि भगवान की कृपा से, आपकी साधना से प्रतिफलित हो, गुरु कृपा से, तब गुरु कृपा अपेक्षित है, लेकिन अंधेर खाते में नहीं। अंधेर नगरी चौपट राज वाला हाल नहीं है। आपको एक दृष्टांत दिया था मैंने। भगवान न्याय करता है और कृपा करता भी है। और कृपा की शर्त मैंने बताई, ए भजन्ति तुमाम भक्त्या मैं ते तेषु चाप्यहम्। गीता का महावाक्य, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया। सब मेरे लिए जीव बराबर है, सब बच्चे हैं। अमृतस्य वै पुत्रा। मैं बच्चों को अलग अलग भाव से नहीं देखता, लेकिन आपका कोई दो बेटे हैं, एक बेटा आपको रोज शराब पी के गाली दे और मारपीट करे, आपका अपमान करे, जूता उता मारे, और एक बच्चा आपकी सेवा करे, आपका आदर करे, तो आप दोनों को कुछ डेली आप 1000 2000 दोनों को जेब खर्च दें, ऐसा संभव है? संसार में भी संभव नहीं है। लॉजिक तो भगवान से हम आशा करें कि हम भगवान को गाली दें और भगवान की बात न माने, हम अपने धर्म से धर्मनिष्ठ न हो और आशा करें कि हमारा सब ठीक हो। तो भगवान कहते हैं भाई देखो, कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, लेकिन फल पाने के लिए, प्रारब्ध भोगने के लिए परतंत्र हो। तो सीधी सी बात, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो भक्ति के विषय में हमने बहुत सी चर्चा की कि हम कर्मयोग की भक्ति कैसे करते हैं। तो हमने कल कई दृष्टांत दिए। जैसे एक नर्स सेवा कर रही है मैटरनिटी में, किसी
के बच्चा हुआ, किसी माता के बच्चे का जन्म हुआ और मर गया, पैदा होते ही मर जाते हैं बहुत से बच्चे ऑपरेशन में, तो नर्स या डॉक्टर क्या कहेगा, सॉरी हमने अपनी ड्यूटी की। लेकिन उस नर्स का मन अपने बच्चे में, जो बच्चा उसके घर में अपना है उसमें लगा, ड्यूटी कर रही है। ऐसे बैंक का जो खजांची होता है, नोट गड्डियां रोज गिनता है, लेकिन उसको अपना नहीं मानता, वो आसक्त रहित कर्म है, उसका तो जो तनख्वाह मिलती है उसमें मन लगा है। तो सीधी सी बात, आसक्ति रहित कर्म को ही कर्मयोग कहा गया है। और कर्म संन्यास तो ऐसी अवस्था है जहां लोक वेद व्यापार न्यासा, सबका त्याग करना पड़ता है। सब संसार के समस्त पदार्थों का, संबंधियों का, सबका त्याग करके आदि जगत गुरु शंकराचार्य सब बड़े बड़े सन्यासी संन्यास धर्म को अपनाए। वैसे तो एक न एक दिन संन्यास धर्म सबको धारण करना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ हैं, 25 साल जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर आप गृहस्थ में जाएं, फिर धन कमाएं, पत्नी का, बच्चों का भरण पोषण, उसके बाद 50 की आयु में वानप्रस्थ हो जाएं, 60 के बाद पति पत्नी अलग। ये व्यवस्था थी पहले प्राचीन काल में, अब आज के जमाने में तो सब बदल गया है। वहां भी एक समय ऐसा आता है वानप्रस्थ संन्यास, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज वाली फिलॉसफी। तो भक्ति हमको करनी है और एक भक्ति गुरु कृपा से मिलनी है।